Hello students, welcome back to DSolve YouTube channel. In the last video, we have covered exercise 2.2 and in this video, we are going to cover some basic for exercise 2.3 and then if possible try to solve exercise 2.3 also. So without any delay, let's start the video. So today our topic is factorization of polynomials. Okay. So इसको समझने से पहले सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक चेन है। क्या है? चेन। अब चेन किससे मिलके बनी होती है? कड़ियों से मिलके बनी होती है। ठीक है। और एक कड़ी है, एक कड़ी को हम चेन नहीं कह सकते। कम से कम कितनी कड़ी होना चाहिए? 2 कड़ी होना चाहिए। तो 2 कड़ी होगी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? चेन बोल सकते हैं। तो 2 कड़ी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 और बहुत सारी हो सकती है। ठीक है। तो जो आपकी चेन है उसे हम सपोज करते हैं पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल। और जो कड़ियां हैं वो सारे क्या हैं? उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स या ऐसे सिंपलर फॉर्म है उसके पॉलिनोमियल के जिनसे मिलकर वो पॉलिनोमियल बना है। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज्यादा सिंपल पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा। सपोज आपके पास है x² - 4। ठीक है। अब हमें पता है कि ये x² और ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b², जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता है? a² - b² इक्वल्स a - b एंड a + b। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x - 2 एंड x + 2। अब आपके पास पॉलिनोमियल क्या था? ये x² - 4। इसको हमने लिख दिया किसके? इसके फैक्टर्स के फॉर्म में या मोर सिंपल पॉलिनोमियल के फॉर्म में, है ना। ये भी पॉलिनोमियल से दोनों, पर ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलर फॉर्म है, राइट। तो ये इसको आप चेन मानिए, तो ये क्या होगी? कड़ियां होगी दोनों। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। जब हम किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, है ना। मिनिमम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अब किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है। सबसे पहला होता है फैक्टर थ्योरम मेथड, है ना, जिसमें फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम फैक्टर फाइंड करते हैं। एक और होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका मिडिल टर्म है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। मिडिल टर्म मेथड बोल सकते हैं उसको। पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम को। ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है? सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हम px से डिनोट कर रहे हैं, है ना। जनरली हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, है ना। जिसमें p क्या बता रहा है? p ये साइन है कि वो एक पॉलिनोमियल है और x का मतलब होता है कि वो किस वेरिएबल में है? x में, है ना। अगर हमने इसको py लिखा इसका मतलब क्या है? वो y वेरिएबल में, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सपोज मैं ले लूं x² - 2x + 1। तो ये x की टर्म्स में है ना, वेरिएबल x यूज हुआ है तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे x। अब इसी को मैं y के टर्म्स में कर लूं तो ठीक है, y² - 2y + 1, तो इसको हम बोलेंगे py, है ना। इसी तरह से z की टर्म्स में तो pz, है ना। किसी भी अल्फाबेट को हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ फैक्टर थ्योरम हम पढ़ रहे थे। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ px कोई पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है? रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, -5, राइट। सॉरी, हाँ, सब कुछ हो सकता है, राइट। ठीक है। देन इफ पी ए, है ना, पी ए, ये पी ए क्या बता रहा है? जैसे कि हमारे पास पी एक्स था, हमने सपोज किया, कुछ भी मान रहे हैं हम, x² + x + 1 सपोज ये, ठीक है। अब पी ए मतलब ए कोई भी नंबर हो सकता है ना। ए कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं हम, इसको लेंगे हम x² - 2x, है ना। सपोज a = 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1। a = 1, है ना। मतलब
फिर हमें क्या रखना है, पी एक्स पी ए करना है, इसको क्या करना है, पी ए, मतलब जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा +1, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है, मतलब पी 1 रखना है, ठीक है। यहां रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1 माइनस ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 1 और 1 2 माइनस 2, ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो जब P1 रखा मैंने, है ना, a की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0 निकल के आई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई भी एक रियल नंबर है, देन इफ pa इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो रियल नंबर है ये रखने पर, उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर आपका पॉलिनोमियल 0 आ जाता है, जैसे हमारा रियल नंबर हमने यहां लिया था 1 और हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया 0 आ गया, देन क्या होगा कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। फिर जो आपने a लिया है ना, यहां हमने क्या लिया 1, तो हमारे यहां क्या होगा x माइनस 1, ये क्या होगा, किसका फैक्टर होगा, इसका px का, ठीक है। कब होगा, जब इसकी वैल्यू रखने पर हमें क्या मिला, इसकी पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू क्या मिली 0, है ना, 1 को रखने पर 0 मिला, इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ऐसा होता सपोज कि a इक्वल्स टू -1 रखने पर, a इक्वल्स टू -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती, ठीक है। सपोज वो कैसे केस में हो सकता है, यहां रखते हुए एक्स स्क्वायर, हाँ यार देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा है ना। अब हम यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 या a इक्वल्स टू -1 रख लेते हैं, है ना, a में कर सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2 प्लस 1, ये 1 और 1 2 और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 0 हो गया, क्या आ गई वैल्यू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, -1 रखने पर आपको क्या मिल गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। इस केस में क्या होगा, हमने यहाँ क्या देखा कि x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा, है ना, माइनस करना है, तो हम x माइनस ए क्या लिया हमने -1, ठीक है, x माइनस ए क्या लिया हमने -1, यहाँ पे क्या हो गया x माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, ठीक है। आई इस बात समझ में। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि px कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, a कोई भी एक रियल नंबर है, और अगर इस a की वैल्यू रखने पर, ये a इसमें रखने पर, किसमें, px में, आपकी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो x माइनस ए है उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है इसी के अंदर, और इसी का उल्टा है ना। अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, ये उल्टा है कि अगर x माइनस ए, सपोज यहाँ पे ले लो आप, क्या था हमारा x माइनस 1, है ना, x माइनस 1, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है ना, तो देन क्या होगा, पी ए इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि इसी का उल्टा मान लो। एक सेकंड में इसको इरेज करके फिर से बताता हूं। ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल को देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, हमें पता चला कि इसका x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1, है ना, ये 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, मतलब P1 पे ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और P1 पे 0 आया था, हमने निकाला था इसको, तो ये P1 पे क्या देगा 0, है ना। और ये एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, a को डिनोट कर रहा है, इसको a को, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू 1, तो यहाँ पी ए इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा स्टेटमेंट है कि अगर x माइनस ए आपका कोई फैक्टर है px का, तो क्या होगा, इसका उल्टा पी ए इक्वल टू 0 होगा, है ना, और पी ए इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस ए आपका क्या है, फैक्टर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आपके पास एग्जाम्पल है, चेक दैट x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल
यूजिंग फैक्टर थ्योरम, है ना। हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट, है ना, लेट पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल हमको क्या है, गिवन है। हमें चेक करना है क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है। हाँ, तो हमें ये वाला देखना होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा, p इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे इन x प्लस 2 यहाँ पे a क्या होगा आपका, a क्या होगा, या फिर इसको आप इस तरह से देखो कि x प्लस 2 को आपको कंपेयर करना है किससे, x माइनस a से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर x माइनस माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि अपने को x माइनस a के फॉर्म में चाहिए, ये x माइनस a के फॉर्म में। अब कंपेयर कर लो, ये x, ये माइनस, ये a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। तो बोल रहा है कि अगर ये a की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं अपन, है ना, पी ए कितना आता है हमारा, ये चेक करते हैं, है ना। पी ए क्या होगा एक्चुअल में, p माइनस 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है। तो यहाँ हम इस पॉलिनोमियल में इसको रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस 2 की पावर 4, फिर 3 x की पावर 2 मतलब माइनस 2 की पावर 2, फिर 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू माइनस 2 और प्लस 6। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 4 यानी 16, और पॉजिटिव इवन पावर है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। देन 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, है ना, इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन। इधर 5 2 जा 10, है ना, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस, प्लस 6 कितना हो गया, ये 16 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6 कितना हो रहा है, 16 और 12 28, है ना, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34, है ना, 34 माइनस 10 मतलब 24, क्या आ रहा है, 24। इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक तो नहीं, दो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 24 आ रहा है। तो आपका जो पी ए है वो क्या निकल के आया आपका, या p माइनस 2 क्या निकल के आया, 24, और हमें क्या चाहिए था, 0। अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ x प्लस 2 वो इसका फैक्टर होता। अब नहीं आ रहा इक्वल, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस px, राइट, है ना। तो इस तरह से हमें चेक करना है, कभी फैक्टर हो भी सकते हैं, कभी फैक्टर नहीं हो सकते, डिपेंड करेगा कि आपका जो पी ए निकल के आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है। वो अगर 0 आ रहा है तो बिल्कुल होगा, अगर यहाँ 0 आ जाता तो बिल्कुल हो जाता x प्लस 2, लेकिन 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। आई हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन इज क्लियर टू योर माइंड। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल 2, x माइनस 1, है ना, इफ x माइनस 1 is factor of 4x cube minus plus 3x square then minus 4x plus k, then find k। क्या करना है आपको, k की वैल्यू फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, और आपको पहले दिया हुआ है कि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है ना। तो ये कंडीशन देखो, अगर x माइनस वन फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, p इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले x माइनस a से इसका कंपैरिजन करेंगे हम, x माइनस 1 का। ठीक है, x है, ये x है, माइनस ये माइनस, a की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 निकल गई।
तो हमें क्या निकालना, पी ए यानी कि P1, और ये Px आपको दिया हुआ है पूरा, है ना। x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, 1 की पावर 3, 3 1 की पावर 2, ठीक है, -4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। और अगर ये फैक्टर दिया हुआ है, ये फैक्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि पी ए इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ देखो, पी ए इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको, पी ए इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। पी ए यहाँ पे क्या है आपका, P1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये P1 हमने इसमें रख दिया, ये 1 इसमें हमने इसमें रख दिया, और ये इक्वल किसके है, ये पूरा इक्वल किसके है, 0 के, ठीक है। यहाँ से तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 की पावर 3 1 ही आएगा, फिर ये 3 1 की पावर 2 1 ही, और ये भी 4 1 जा 4 ही, और ये प्लस के इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0, ठीक है। अगेन ये 4, ये 3, ये -4, ये के, ये 0, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया है, 3 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, मतलब के इक्वल्स टू क्या आएगा, -3, है ना, 3 उधर गया तो आपकी के की वैल्यू क्या निकल के आई है, -3, क्योंकि हमें पहले दिया गया था कि जो x - 1 है वो ऑलरेडी फैक्टर है उसका, हमें चेक नहीं करना है ना। तो ये फैक्टर है तो हमें इस k की वैल्यू निकालना थी, तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है ना, -1, ये 1 इसमें हमने पूरे में पुट कर दिया, इसको इक्वल रख दिया किसके, 0 के, है ना, क्योंकि हमें क्या पता है, फैक्टर थ्योरम पता है। तो इसमें हम दोनों ही क्वेश्चन में क्या यूज किया, हमने फैक्टर थ्योरम यूज किया। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम ऐसे फैक्टर्स है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिनोमियल में अगर कोई मिसिंग टर्म है, जैसे कि के हो गया, है ना, इस तरह से किसी भी टर्म को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें इसी में टॉपिक आ रहा है कि मतलब फैक्टराइज करना है आपको, किसको, फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, और इसी को इसमें अपन यूज करेंगे कौन सी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, है ना। जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आएगी, जहां पे abc की जगह कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो अगर इस तरह की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टू फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ये जो b है मिडिल टर्म, इसके कोई 2 फैक्टर्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, फैक्टर्स निकलेंगे, है ना। सपोज एक फैक्टर m है और एक फैक्टर n है ना, क्या है, नहीं नहीं इसके नहीं निकलेंगे, एक सेकंड सॉरी, हाँ, हमें क्या करना है एक्चुअल में, ये a और c को दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, यस, a और c को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। a और c दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक नया नंबर आएगा, सपोज वो आएगा m, क्या आएगा, m। अब हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करना है, कोई भी रेंडम, ठीक है, कोई भी, सपोज एक p है और एक q है, ये 2 नंबर अपन ने लिए, तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो p और q को प्लस करें हम, कोई भी रेंडम 2 नंबर, तो हमें मिलना चाहिए b, क्या मिलना चाहिए, b, है ना, क्या मिलना चाहिए, b। और दूसरा, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए ये m, क्या मिलना चाहिए, m या p, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कि ac है, a इंटू सी। सिंपली क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे हमने m सपोज किया है। दूसरा हमें दो ऐसे रेंडम नंबर सपोज करना है जिनमें दोनों को ऐड करने पर ये बीच वाला b मिले हमको, p प्लस q करने पे b मिले, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर आया है m ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं मिडिल टर्म को, ये जो मिडिल टर्म है bx, इस b की जगह हम लिख सकते हैं फिर p प्लस q इंटू एक्स। कब लिख सकते हैं, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, फिर ये अगर x का अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये px प्लस qx के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, किसको, bx को, है ना। अभी देखो ये थोड़ा एग्जांपल करते हैं तो उससे ज्यादा आसानी से जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इधर एग्जांपल कर लेते हैं इसका। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लिया हमने एग्जांपल 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और आपको दिख रहा है x इस फॉर्म में भी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या देखा हमने, सबसे पहले ये a और ये c इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 5 कितना आ रहा है, 30। ठीक है, क्या आया है, 30। अब हमें दो ऐसे नंबर लेना है, रेंडम नंबर, दो रेंडम नंबर लेना है जिन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल जाए ये 17 बीच वाला, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले ये 30। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, सोचना है ऐसे दो नंबर तो क्या हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि 30 किस किस की टेबल में आता है ना, 3 की टेबल में आता है। 3 10 जा, तो 3 और 10 देख लो, 3 और 10 13 होगा, 17 नहीं आएगा। और किसकी टेबल में आता है, 6 5 जा 30, तो 6 और 5 कितने होंगे, 11 ही होंगे, नहीं होगा। फिर देखते हैं और 30 कहाँ आ रहा है, फिर 15 की टेबल, 10 की टेबल में तो वही हो जाएगा, 10 3 जा 30, 10 और 3 नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं हम 15 की टेबल देखते हैं, तो 15 2 जा 30, और 15 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 17। काम बन गया अपना, 15 प्लस 2 17, और 15 इंटू 2 30, है ना। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ पे बताई थी। इसका मतलब क्या है कि हम अब ये जो 6x स्क्वायर है प्लस ये जो 17 है, इस 17 को लिख सकते हैं हम क्या, 15 प्लस 2x प्लस 5, है ना। ये तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो 6x स्क्वायर, x का अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये क्या हो गया, 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है, बस हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो ये होती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लास्ट में, 6x स्क्वायर और 15x इन दोनों को हमें पेयर करना है, और पीछे वाले इन दोनों को पेयर करना है। फिर इनमें से दोनों में से जो कॉमन आ रहा है निकालना है। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ना, 6x स्क्वायर, है ना, इसलिए 3 2 जा 6 लिख सकते हैं इसको, और इसको 3 5 जा 15 लिख सकते हैं। तो दोनों में एक तो 3 3 कॉमन आ रहा है फैक्टर्स, और दूसरा x कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लिया बाहर और x को कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया तो 2 बचा, 3 2 जा 6, है ना, फिर 2, और कितना, एक x और बचा, ये 2x प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 3 को बाहर लिया तो कितना बचा, 3 5 जा 15, तो 5 बचा, और x तो पहले ही बाहर आ गया है। ठीक है, अब पीछे वाले में से देखो 2x प्लस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आता। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें 1 कॉमन जरूर आता है। तो इसकी टेबल, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या आएगा, 2x प्लस 5। अब ये दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये
पूरा एक ब्रैकेट बाहर कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 5, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 1। तो ये दोनों जो निकल के आए हैं वो किसके फैक्टर्स निकल के आए हैं, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसके फैक्टर्स निकल के आए हैं, है ना। मतलब ये दोनों भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये इसके सिंपलर फॉर्म है, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को यूज किया। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज की जाती है ना, जबकि फैक्टर थ्योरम जो है वो काफी वाइडली दूसरे टाइप के जो पॉलिनोमियल है उनको सोल्व करने में, उनके फैक्टर सोल्व करने में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, क्वाड्रेटिक्स पे हो गया। हाँ, अब अगर अपन क्वाड्रेटिक्स में अगर फैक्टर थ्योरम का यूज करें तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं इसका ना, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहीं पे समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है, इसको हम पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलिनोमियल हमारा। इसको हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि हमें क्या करना है, एक रियल नंबर ए है ना, ए हमने क्या करना है, पुट करना है और देखना है कि अगर आपका पोलिनोमियल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसी में फैक्टर थ्योरम के अंदर ही हम, फैक्टर थ्योरम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर यूज कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर मतलब हम क्या करेंगे, रेंडमली नंबर्स लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और हम उनको रख रख के देखेंगे क्या क्या हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम सपोज y इक्वल टू सबसे पहले 1 रखते हैं, y 1 रखेंगे तो p 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5y, सॉरी 5y नहीं, y की जगह 1 रख दिया हमने प्लस 6, ठीक है। तो 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 और 1 7, माइनस 5 मतलब कितना 2। तो यहाँ पे तो क्या है आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 2 रख के देखते हैं, p2 है ना, y इक्वल टू 2। p2 में कितना होगा, यहाँ पे रखो 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, वाई की जगह हमने क्या रखा है 2 रखा है, 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 2 जा 10 प्लस 6। यहाँ पे देखो आप 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में तीनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 0। अब P2 की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है हमारा, इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा, यानी कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे, y माइनस 2, क्या हो जाएगा y माइनस 2, क्योंकि फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं, x माइनस ए के फॉर्म, और a क्या निकल के आया आपका 2 निकल के आया, मतलब यहाँ और x की जगह यहाँ पे क्या है y है, ये क्या हो गया y माइनस 2। तो इसका एक फैक्टर हमारे पास निकल के आया है क्या, y माइनस 2, ओके। इसी तरह से हम आगे वैल्यू रख सकते हैं और भी, पीक सॉरी क्या आपका y इक्वल टू 3 रख सकते हैं, है ना, y इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये भी देख लो, y इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आएगा p3, है ना। यहाँ पे रखेंगे 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी 9, है ना, 3 से 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। अब 9 और 6 कितना होता है 15, तो 15 से 15 कैंसिल, तो ये भी एक आ रहा है आपका वैल्यू कितनी जीरो आ रही, p3 की वैल्यू यहाँ भी जीरो आ रही, मतलब आपका फैक्टर एक और क्या आ गया है y माइनस 3। तो y माइनस 2, y माइनस 2 और y माइनस 3 इसके फैक्टर्स आ गए, है ना, और इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स पॉसिबल है भी नहीं। तो हमने फैक्टर थ्योरम मेथड का यूज करके भी इसके फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है हमें, बस ट्रायल एंड एरर करना, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, कभी कभी -1 -2 ये भी रखना होता है, ठीक है। तो हमें रख रख के चेक करना होता है, तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक लास्ट केस देख लेते हैं कि अभी तक आपने देखा कि क्वाड्रेटिक्स आ रहे थे, है ना,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रहे थे। अब अगर क्यूबिक पोलिनोमियल आता है तो उस केस में क्या बात कर सकते हैं, है ना, क्या बात होती है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास px इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, हमें जो a है हमारा रियल नंबर, वो हमें रेंडमली ट्राई करना है ना, ट्रायल एंड एरर से। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। सपोज हम यहाँ पे x इक्वल्स टू या जो भी a इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं ना, a इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू 1 या a इक्वल्स टू 1, तो ये pa यानी कि pa मतलब p1 1 रखने पे देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। तो 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120 1 माइनस 23, ये 1 ही होगा, सॉरी 23 होगा, प्लस 142 ही होगा, और ये 120, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले कौन है, दोनों, ये हो जाएंगे 143, और 120 और 23 ये दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये भी कितना आ रहा है, 143, मतलब कितना आ गया आंसर, 0 आ गया है। मतलब क्या हो गया, P1 आपका निकल के आया 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर कौन होगा, x माइनस 1। तो ये क्या निकल के आया, पहला फैक्टर निकल के आया, ठीक है। अब ये फैक्टर आ जाने के बाद हमें क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है ना। एक फैक्टर निकल जाने के बाद ये x माइनस 1 है ना, इसका हम डिवाइड करेंगे किसमें, जो पोलिनोमियल हमको दिया गया है, x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये पूरी प्रोसेस कब होगी, जब हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले फैक्टर थ्योरम यूज करना है, ट्रायल एंड एरर से कोई भी एक रैंडम नंबर रख के देखना है किसमें जीरो आ रहा है। जिसमें जीरो आ गया वो पहला फैक्टर हो जाएगा। उस पहले फैक्टर से हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं तो x की पावर हम यहाँ 2 लेते हैं, तो x की पावर 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3, फिर x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 23 में से 1 गया तो 22x स्क्वायर, लेकिन माइनस का डिजिट बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। प्लस यहाँ से ऊपर से उतरेगा 142x, राइट। अब x स्क्वायर चाहिए हमें ना, तो हमें एक तो क्या चाहिए, x, इसमें x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा माइनस 22 चाहिए हमको, है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 22x स्क्वायर, फिर माइनस 22x का इसमें भी होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 22x कितना हो जाएगा, ये 22x, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस, और ये 142 में से 22x माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 0, ये 120x, ठीक है। और ये ऊपर से कितना उतरा, 120। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 120 का, है ना। 120 का x में करेंगे तो 120x, फिर 120 बन जा 120, और साइन का आएगा माइनस का, तो ये माइनस 1 है। इसको करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो एक नया इसका एक और फैक्टर निकल के आया है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। क्या निकल के आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो एक तो x माइनस 1 हो गया इसका, और एक हो गया x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब क्या करना है, वापस से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें सोल्व करना, या तो हम वो मिडिल टर्म को करने वाली, स्प्लिटिंग करने वाली मेथड से करेंगे, या फिर वापस फैक्टर थ्योरम से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये डिवीजन अब हटा देते हैं इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आ गया, है ना। तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके आपको निकालना होगा। अब ये जो निकल के आया है, इसका आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडल वाली मेथड से करना है। तो स्प्लिटिंग मिडल वाली मेथड से क्या करना है,
यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 इंटू 120 कितना आ गया 120। फिर आपको देखना है दो ऐसे नंबर्स देखना है जिनको ऐड करने पे आ जाए -22, कितना आना चाहिए -22, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 120, विच इज पॉजिटिव 120। ठीक है, तो अब देखो कौन से हैं, 12 और 10 ले सकते हैं, 12 और 10, लेकिन उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, दोनों ही माइनस के होना चाहिए, -12 और -10। ठीक है, ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा -12 -10, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -22 देगा। और यहाँ -12 और -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 12 10 जाके कितना मिल जाएगा 120, यानी कि हमारे जो इसको हम x² -22 को हम क्या लिख सकते हैं आप -12 -10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये x, ठीक है, इसको -22 नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर बाहर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके -22 बना लेंगे, है ना, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +120। बस सिंपली क्या करना है, x का दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12x और -10x +120। अब इसका देख लेते हैं प्लस माइनस का खेल, ये प्लस माइनस -12x और ये प्लस माइनस -10x +120, इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचा x -12, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है ना, और माइनस भी कॉमन आएगा, तो -10, और माइनस क्यों कॉमन आएगा क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट क्या चाहिए सेम चाहिए, तो यहाँ कितना बचेगा x -12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x -10 x -12 दोनों जगह सेम आ रहा है। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x -12 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या अंदर x -10, तो ये दो फैक्टर हमारे निकल गए किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली मेथड से। तो एक फैक्टर तो हमारा पहले ही था, वो क्या था x -1, और दो फैक्टर और आए हैं x -12 और x -10, ये आ गए इस पूरे पॉलिनोमियल के क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। तो इस तरह से आप फैक्टर थ्योरम का और स्प्लिटिंग मिडिल थ्योरम का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल के सिंपलर फॉर्म निकाल सकते हैं या फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कवर करें। थैंक यू।